Good morning, everyone. Today I'm here to teach you a new LeetCode question. Hope you all are doing well now. Our question is to validate parenthesis. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले ये समझते हैं. Given a string S contains just the characters like open parenthesis, close parenthesis, curly braces open, curly braces close, square open, and square braces close. Determine if the input string is valid. आ, यहाँ पे हमको बताना है कि जो हमारे स्ट्रिंग है ये वो वैलिड है या इनवैलिड है. An input string is valid if open braces must be closed by same type of braces. ये वैलिड कब कब होगा, इसकी कंडीशंस दी गई हैं. तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोई ब्रेसेस ओपन हुआ है तो उसका क्लोज भी होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा. ओपन ब्रेसेस मस्ट बी क्लोज इन करेक्ट ऑर्डर. इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पैरेंथेसिस ओपन हुआ, फिर पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, फिर स्क्वायर ओपन हुआ, फिर स्क्वायर क्लोज हुआ. तो मतलब उसका जो टर्म है वो सेम होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे आप थर्ड एग्जांपल में देख सकते हैं, ये फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि पैरेंथेसिस ओपन हुआ और स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज हुआ. यहाँ पे हमें सबका एक मीडियम होना चाहिए, जिसमें जैसे कि जो पहले ओपन होगा वो पहले क्लोज होगा, जो बाद में ओपन होगा वो बाद में क्लोज होगा. ठीक है. Every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type. सबके जितने भी क्लोजिंग ब्रेसेस होंगे उनका सेम टाइप ओपनिंग ब्रेसेस भी होना चाहिए. देखिए जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का ओपनिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना होगा. तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे. ठीक है, तो पेंट में जाता हूँ. देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टैक का यूज करेंगे. जैसे कि मान लीजिए हम एक ये स्टैक बनाते हैं. यहाँ पे ये स्टैक बन गया. अब हमारी मान लीजिए स्ट्रिंग है ये ओपन ब्रेसेस, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और क्लोजिंग पैरेंथेसिस. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी ओपनिंग आएंगे उनको हम अपने स्टैक में पुश करते जाएंगे. ठीक है, उसको हम अपने स्टैक में पुश करते जाएंगे. जैसे यहाँ पे ये सबसे पहले ओपनिंग पैरेंथेसिस जाएगा, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा. हमारा स्टैक जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे जब तक ओपनिंग आएगा तब तक हम पुश करते जाएंगे. उसके बाद जब क्लोज आना चालू हो जाएगा तो हम मैच करेंगे कि ये क्लोजिंग ब्रेसेस है वो क्या टॉप वाली क्लोजिंग ब्रेसेस का टॉप वाला जो हमारा यहाँ पे स्टैक में है वो क्या इसका ओपनिंग ब्रेसेस है. अगर है तब तो हम पॉप करेंगे, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारा तभी ये वैलिड होगा जब उसी का ओपनिंग ब्रेसेस होगा यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे देखिए ये अगर हम इसको पॉप कर देंगे तो उसके बाद फिर इस पे आएगा कर्सर, इस पे आएगा तो हम फिर से देखेंगे कि हाँ ये इसका भी एक एलिमेंट है जो कि यहाँ पे ओपनिंग ऑफ पैरेंथेसिस है. ठीक है. तो इसको भी हम लोग रिमूव करेंगे और एट लास्ट अगर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी रहा तो फिर हम लोग कंसीडर करेंगे कि हाँ ये वैलिड पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग है. ठीक है. आइए करते हैं फिर सॉल्व. तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हो पब्लिक बूलियन टाइप का. तो इसके अंदर हम लोगों को कंपैरिजन करना होगा. कंपैरिजन करने के लिए भी हमें एक फंक्शन लिखना होगा, लेकिन पहले हम लोग इस फंक्शन को लिखते हैं. ठीक है. इस फंक्शन को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हम एक स्टैक जैसे यूज कर रहे हैं तो स्टैक बनाना होगा हमें. स्टैक किस टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर होगी, तो इसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी. तो ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया. अब स्टैक का नाम मान लीजिए st रख लेते हैं. ठीक, या फिर stk रख लेते हैं स्टैक. ओके. अब हमें क्या लिखना होगा, न्यू स्टैक.
यहाँ पे हमने एक स्टैक डिफाइन कर दिया। अब हम एक वेरिएबल एन ले लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करेंगे। ये किसी भी स्ट्रिंग की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी होती है तो डॉट लेंथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस से हम उसकी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हैं। ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है स्ट्रिंग क्लास के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जैसे टारगेट था कि सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में ही क्लोजिंग ब्रेसेस आने लगे, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो एग्जांपल था वो क्या था, ओपनिंग पैरेंथेसिस देन स्क्वायर ब्रैकेट देन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अगर स्टार्टिंग में ही मान लीजिए कर्ली ब्रेसेस क्लोज का आ जाए तो तब तो वो इनवैलिड होगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में ही यहाँ लिखेंगे एस डॉट, सबसे पहले यहाँ एस डॉट कैर एट जीरो। ठीक है, कैर एट जीरो पे अगर क्या आने लगी, क्लोजिंग आने लगी। क्लोजिंग किसकी, हमारे पास तीन टाइप के ब्रैकेट्स हैं, एक कर्ली ब्रेसेस और लगाएंगे, फिर हमें यही अ, फिर से वेरीफाई करना है। और तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम मान लीजिए अभी ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हो गया, क्लोजिंग हम स्क्वायर ब्रैकेट की चेक कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सेम हम यहाँ पे क्लोजिंग चेक कर लेंगे किसकी, तीसरा हमारा क्या है, पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, इतना हम चेक कर लिए। तो इसके लिए हमें क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न करना होगा फॉल्स। ठीक, फॉल्स रिटर्न कर दिया हमने। अब हमने जब फॉल्स रिटर्न कर दिया, स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब हमें एक नया लूप चलाना होगा। अगर स्टार्टिंग में क्लोजिंग नहीं आ रहा तब क्या करें, तो हम एक मान लीजिए काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो कि हमारे अकरेंस काउंट करेगा। ठीक है, और उसके बाद हम एक फॉर लूप चला देंगे इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन, हम क्या, हम कहाँ लेंथ रखे हुए हैं, एन में लेंथ रखे हुए हैं, तो लेंथ तक चला देंगे जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, और उसके अंदर फिर हम पैरेंथेसिस। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, जितने भी अगर स्टैक में वैल्यू आ रही है, जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, एस डॉट कैर है, कैर है आई, आई मतलब कैर एट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके थ्रू हम ये डिफाइन फेच कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आई इंडेक्स पे हमारी जो एस स्ट्रिंग है उसमें कौन सी वैल्यू है, ये फेच करने के लिए हम कैर एट यूज करते हैं। ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर प्री डिफाइंड मेथड है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, क्या ये ओपनिंग ब्रेसेस ओपनिंग पैरेंथेसिस है या फिर यही हम लोगों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ओपनिंग पैरेंथेसिस या ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट या फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अगर ये हुए तब हमें क्या करना होगा, स्टैक में पुश करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर रहे थे कि जैसे ही ओपनिंग आता था, जैसे ही ओपनिंग आता था तो हम लोग पुश करते थे। ठीक है, जैसे ये नहीं, अगर ये नहीं होगा तो हम लोग स्टैक में कैसे करेंगे, स्टैक हमारा मान लीजिए ये स्टैक है और इसके अंदर हम लोग अगर ओपनिंग आएगा तो उसको पुश करते जाएंगे। ठीक है, जितने भी ओपनिंग आएंगे उसको हम पुश करेंगे। तो इसके लिए हम मेथड यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो एस टी के स्टैक है उसके अंदर हम पुश कर दें, किसकी वैल्यू पुश करनी है हमें, एस डॉट कैर एट आई की वैल्यू हमें पुश करनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो, हमारा काउंट भी प्लस हो जाएगा, काउंट इज इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगर ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है तो क्लोजिंग है तो क्या होगा, अगर क्लोजिंग है तो उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एलसीफ में चेक करते हैं कि इफ तक, क्योंकि हमारा ये क्लोजिंग ब्रेसेस चेक करना है। ठीक, तो हम इसको
इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, क्लोजिंग ब्रेसेस, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, सारे क्लोजिंग ब्रेसेस लगा देंगे। ठीक है, अब अगर क्लोजिंग ब्रेसेस है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो क्या अ, हम उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तब हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। हमने यहाँ रिटर्न फॉल्स क्यों किया देखते हैं, आइए। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस ही आ जाए, ठीक है, एक ओपनिंग इसका है और उसके बाद यहाँ पे, ठीक, जैसे ये एग्जांपल, ये हमारी स्ट्रिंग हुई, तो इसके अंदर हम जैसे इस टैग के अंदर ये डालें, ओपनिंग पैरेंथेसिस पुश करेंगे, ठीक है, तो अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस पुश किया उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा, और जब हमने यहाँ सर्च किया तो हमने देखा कि ये क्या स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी है तब तो हम इसके ओपनिंग ब्रेसेस फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से हम यहाँ पे एम्प्टी पे फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। एल्स अगर नहीं एम्प्टी है तो क्या हमको कंपेयर कराना होगा, अभी हम एक कंपेयर नाम का फंक्शन बनाएंगे, अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है, कंपेयर नाम का फंक्शन बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर क्या क्या करना है ये देखते हैं। अगर कंपेयर करना है, अगर हमारे जो स्टैक की वैल्यू है एस डॉट कैरेट आई, ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है, और कॉमा लगा देंगे, और हमारे जो स्टैक की वैल्यू स्टैक डॉट पी, स्टैक डॉट पी क्या रिटर्न करेगा हमें, स्टैक डॉट पी हमें ये रिटर्न करेगा कि हमारे जो स्टैक है उसके टॉप पे वैल्यू क्या है, जो हमें टॉप ही पॉप करना होता है, तो हमें टॉप से ही टॉप को ही पता करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो दोनों वैल्यू क्या है, कंपेयर कंपेयर करेंगे कि ट्रू, मतलब दोनों वैल्यूज सही आ रही हैं कि गलत आ रही है, जैसे कि यहाँ हम कंपैरिजन क्या करेंगे कि जो हमारे क्लोजिंग ब्रेसेस हैं, मतलब स्क्वायर, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर का ओपनिंग मिलना चाहिए, अगर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलनी चाहिए, तो यही हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यही कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर कर लिए, अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, अगर कंपेयर करने पे वैल्यू हमारी ट्रू आ रही, अगर वैल्यू ट्रू आए तो हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है, हमने यही बताया ना कि हम पॉप करते जाएंगे टिल कि हमारी वैल्यू ट्रू आती है, लास्ट में हम एल्स में बाय डिफॉल्ट फॉल्स लगा देंगे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हुआ। अब हम क्या लास्ट में क्या चेक करना होता है, हमने बोला था कि हमें चेक करना होगा कि क्या जो स्टैक है, स्टैक हमारा कौन सा है, एसटीके है, वो क्या एम्प्टी है, इज एम्प्टी फंक्शन से हम चेक कर लेंगे, इज एम्प्टी फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू हमारी जाएगी, ठीक है, रिटर्न हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक कंपैरिजन फंक्शन यूज किए हैं, ठीक है, जिसे हमें अभी डिफाइंड करना होगा, तो हम उसको डिफाइन करने के लिए एक नया मेथड बना लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए पब्लिक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तभी वहां पे इफ की वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, जैसे कि इफ के अंदर क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, तो हम यहाँ पे बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेंगे, ठीक, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, फंक्शन किस नाम का, फॉर्म नाम का, और उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक स्ट्रिंग वैल्यू ये आएगी, एक स्ट्रिंग वैल्यू ये आएगी, तो दो स्ट्रिंग क्या, एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो दो कैरेक्टर टाइप का हमने बना लिया, मान लीजिए एक ए बना लिया और दूसरा बी, ठीक है, अब इसके अंदर हमें लिखना होगा, तो हम क्या क्या कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे कि ए की वैल्यू क्या क्लोजिंग के बराबर है, और जो हमारी दूसरी वैल्यू है बी, वो क्या ओपनिंग
ऑफ पैरेंथेसिस के इक्वल है कि नहीं, ठीक है, बस इतना चेक करना। अगर ये इक्वल है तब तो हमें रिटर्न करना है कि रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। अब हम ये तीनों के लिए चेक कर लेंगे। कंट्रोल्स, यहाँ पे हम क्लोजिंग ऑफ करली ब्रेसेस और ओपनिंग करली ब्रेसेस, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड ओपनिंग ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और नहीं तो हम डिफॉल्ट रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है, ये हुआ। यहाँ तक हम लोगों ने कंपैरिजन भी कर लिया और हमारा रिटर्न स्टेटमेंट भी बन गया। अब हम लोग रन करते हैं, देखते हैं क्या ये रन करता है। देखिए ये एक एरर आई हुई है, काउंट की वैल्यू हमने +1 कर दी। काउंट की वैल्यू ऐसे +1 होगी, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, ठीक है। ये देखिए हमारे तीनों टेस्ट केस पास कर गए हैं, ये देखो, और ये भी, ठीक है। सबमिट करेंगे हम। देखिए हमारा एक्सेप्ट हो गया, हमने 2 सेकंड लगाया और 40.74 MB हमने यूज किया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। आप 2 बार में ले सकते हैं, ना आप ले लीजिए, देन आपको। थैंक यू।